गुड इवनिंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम उड़ान कार्य पुस्तिका में अपना 8th क्लास का चैप्टर 16 प्रकाश रिवाइज करेंगे। आपका एग्ज़ाम भी है, सेट का एग्ज़ाम है, उसमें भी आपको हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए क्या है। पहली एक्टिविटी हमारी, रात के समय मानव अपना होमवर्क कर रहा था। अचानक बिजली चली गई, कमरे में अंधेरा हो गया। अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तब उसकी माँ कमरे में मोमबत्ती जलाई। तब उसे कमरे में रखी वस्तुएं दोबारा दिखाई देने लगी। ऐसा प्राय आपने भी अनुभव किया होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि निम्न वस्तुओं में से किसमें अपना प्रकाश है और किसमें नहीं? तो बच्चों, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तुएं। और जिनका अपना प्रकाश नहीं होता उन्हें हम बोलते हैं अदीप्त। तो यही बताना है हमने कि कौन सी वस्तु दीप्त है और कौन सी अदीप्त है। ये लेसन्स आप यूँ क्या समझ सकते हैं कि कंटिन्यूएशन में ही चलते हैं बच्चों, और आगे भी चलेंगे। 6th 7th में आप पढ़ चुके हैं दीप्त अदीप्त वस्तुओं के बारे में। तो सबसे पहले है ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट किस में आएगी? इस कॉलम में। ट्यूबलाइट का अपना प्रकाश होता है। पुस्तक का अपना प्रकाश नहीं होता, तो पुस्तक किस में आएगी? अदीप्त में। इलेक्ट्रिक बल्ब खुद का प्रकाश होता है। गेंद का प्रकाश नहीं होता, सूर्य का प्रकाश होता है। चंद्रमा जो है सूर्य का प्रकाश परावर्तित करता है, उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। अगला है मेज का भी प्रकाश नहीं होता, और मोमबत्ती में प्रकाश होता है। अगली कार्यपत्रक की तरफ चलते हैं। अगला कार्यपत्रक जो है उसमें देखिए क्या पूछा गया है। रात के समय बिजली चली गई तो मानवी ने मोमबत्ती जला ली। उसने मोमबत्ती की लौ को तथा उसके द्वारा प्रकाश को ध्यान से देखा। उसने लौ के सामने एक किताब रख दी और देखना चाहा कि प्रकाश मुड़ता है या नहीं। आप भी यह क्रियाकलाप करें और अपना उत्तर लिखें। तो प्रकाश जो है बच्चों, किसी भी वस्तु से टकराने के बाद मुड़ता है, तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और इसी परिघटना को हम परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश जो है किसी वस्तु से टकराएगा, फिर मुड़कर हमारी आँखों तक पुनः पहुँचता है। आप ये क्रियाकलाप करके भी देख सकते हैं। अगला कार्यपत्रक है बच्चों आपका। उसमें देखिए आपसे क्या पूछा गया है। पता लगाएं कि आप एक पाइप लें तथा या कागज से पाइप बनाकर मोमबत्ती की लौ को देखने का प्रयास करें। फिर पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने का प्रयास करें। कुछ इस तरह से स्कूलों में ये क्रियाकलाप सभी बच्चों ने कर रखा है। अपने प्रेक्षणों को नीचे दिए गए कोष्ठक में लिखें। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में आप देखते हैं कि यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एक सीधी रेखा है। यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दूसरी तरफ प्रकाश दिखाई देगा, लेकिन यहाँ क्योंकि पाइप मुड़ा हुआ है तो हमें प्रकाश की किरण दिखाई नहीं देगी। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। अपने प्रेक्षणों के आधार पर चित्र बनाएं। तो इसका आप एक इस तरह का चित्र भी बना सकते हैं कि 3 गत्ते लेंगे आप और उनके बीच में तीनों में छेद कर देंगे। तो यदि वो तीनों छेद
एक ही लेवल पे होंगे तो यहाँ पर अगर आप एक मोमबत्ती रखेंगे तो आपको मोमबत्ती का प्रकाश दिखाई देगा, लेकिन अगर कोई छेद ऊपर या नीचे होगा तो हमें मोमबत्ती का प्रकाश दिखाई नहीं देगा। अगले कार्यपत्रक में देखिए आपने क्या करना है। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि किसी चमकदार सतह से टकराने पर प्रकाश की दिशा में परिवर्तन आता है। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा यह जांचने का प्रयास करें कि किस प्रकार की सतह से टकराकर प्रकाश की दिशा में परिवर्तन आता है। इसके लिए आप एक स्टील की प्लेट, चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच, गत्ते का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा, कांच शीशा लीजिए। कमरे में अंधेरा करके एक एक करके इन वस्तुओं पर छोटी टॉर्च से प्रकाश डालिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी में नोट कीजिए। तो सबसे पहली वस्तु क्या है? स्टील की प्लेट। तो यहाँ पर प्रकाश परावर्तित होगा। स्टील की प्लेट, यहाँ पर लिखें आप स्टील की प्लेट और यहाँ पर आ जाएगा आपका हाँ, स्टील की प्लेट में प्रकाश परावर्तित होगा। चम्मच में भी होगा, स्टील की, प्लास्टिक की चम्मच में नहीं होगा, गत्ते के टुकड़े में भी नहीं होगा, कपड़े में नहीं होगा, कांच में भी नहीं होगा, शीशा होगा। तो इस प्रकार इसको आप पूरा करें। और इसके अलावा बच्चों परावर्तन के नियम भी आप याद करें। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो आप अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करें और आगे के लिए भी इन कॉन्सेप्ट्स को याद रखें। थैंक यू।